दोस्तों आज मैं आपको मैप की मदद से इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बताने वाला हूं। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। इंडो पैसिफिक रीजन में दो नाम आपको नजर आते हैं, एक है इंडियन ओशियन और एक है पैसिफिक ओशियन। तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के पानी को मिला के जो पूरा इलाका बनता है उसी को इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है। पहले इसको एशिया पैसिफिक रीजन कहा जाता था क्योंकि इसमें इंडिया शामिल नहीं था। जैसे ही इसमें इंडिया शामिल हुआ इसको मेनली इंडो पैसिफिक के नाम से जाना जाना शुरू हो गया। बेसिकली दो महासागर हैं, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, दोनों को मिला दोगे तो ये एरिया इंडो पैसिफिक रीजन बनेगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा इलाका है इस पर पूरी दुनिया की लगभग 60% से ज्यादा जीडीपी डिपेंड करती है। उसके मेनली दो कारण हैं कि एक तो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो इस क्षेत्र के अंदर आती हैं, जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया, वियतनाम हो गया। ये तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज इस रास्ते के अंदर मौजूद है। दूसरी चीज़ ये है कि मलक्का जलडमरू मध्य जैसा रास्ता इसी रीजन के अंदर आता है, जहाँ से बहुत सारा तेल, बहुत सारा माल होकर गुजरता है और चाइना जिस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा एरिया व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि इस पूरे समुद्र के अंदर भारी तेल, गैस और मछलियों के बड़े बड़े भंडार हैं जो किसी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी माने जाते हैं। अब व्यापार के इंपॉर्टेंट रास्ते भी यही हैं, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी यहीं पर हैं और बहुत सारे संसाधन भी यहीं पर हैं। तो ऐसे में अमेरिका, चाइना, भारत ऐसी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज चाहेंगी कि इस जगह पर अपना कब्जा बनाया जा सके। तो ऐसे में कोई एक देश इस जगह पर अपनी पूरी मोनोपोली ना जमा ले, कब्जा ना जमा ले, इसलिए यहाँ पर एक नारा दिया जाता है, वो है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। मतलब सभी के लिए खुला होना चाहिए ये एरिया, जिससे सब व्यापार कर सके, चाहे देश बड़ा हो चाहे छोटा हो। यही कारण है कि अमेरिका, कनाडा, अफ्रीकी देश, इंडिया, जापान, वियतनाम, जितने भी देश बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं, वो सब इस जगह को सेव करने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े देश जैसे ऑस्ट्रेलिया इस पर अपना निवेश करता है कि यहाँ पर पोर्ट्स बनाए जा सकें ताकि रास्ता और क्लियर हो सके, ताकि किसी एक देश की मोनोपोली ना हो जाए। अगर किसी एक देश या दो से ज्यादा देशों की मोनोपोली या कब्जा इस जगह पर हो जाता है थोड़ी देर के लिए, वैसे तो बहुत मुश्किल है, मान लो कि हो गया, तो ऐसे में वो इजीली वर्ल्ड ऑर्डर को बदल सकते हैं, इजीली व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। अब आज की तारीख में दुनिया के लगभग 40 ऐसे देश हैं जो इंडो पैसिफिक का हिस्सा हैं। हालांकि ये जो आंकड़ा है बढ़ता चढ़ता रहता है, बढ़ता ही है मेनली, क्योंकि ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, ये नेटो की तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बेसिकली इस रीजन में आने वाले देश जो हैं, जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं सुरक्षा के लिए, आपदाओं के टाइम पे, व्यापार के लिए, वो सब इंडो पैसिफिक का हिस्सा कहलाते हैं। तो कौन से हैं वो 40 देश, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से हम लिस्ट क्लियर कर लेते हैं जिससे कि हमें एग्जाम में सहायता मिल सके। सबसे पहले आता है अपना भारत, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। जापान आता है जिसकी राजधानी है टोक्यो। ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है कैनबेरा। यूएसए भी आता है जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। ये बड़े बड़े देश हो जाते हैं। फिर चाइना आता है जिसकी राजधानी है बीजिंग। इंडोनेशिया, इसकी राजधानी है जकार्ता। सिंगापुर आता है जिसकी राजधानी है सिंगापुर, छोटा सा है लेकिन शिपमेंट के लिहाज से काफ़ी बड़ा है। वियतनाम की बात करोगे तो हनोई इसकी राजधानी है। थाईलैंड आता है दक्षिण पूर्वी एशिया में, इसकी राजधानी बैंकॉक है। फिलीपींस, मनीला इसकी राजधानी है। मलेशिया, कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। श्रीलंका, श्री जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो इसकी राजधानी है। बांग्लादेश की बात करोगे तो ढाका इसकी राजधानी है। पाकिस्तान आता है क्योंकि वो भी अरब सागर के किनारे बसा है, तो ऐसे में इस्लामाबाद उसकी राजधानी है। मालदीव्स आता है, माले उसकी राजधानी है। म्यांमार की बात करोगे तो नेपिडो उसकी राजधानी है। कंबोडिया आता है, नोम पेन उसकी राजधानी है। लाओस की बात करोगे तो वियंतियाने इसकी राजधानी है। ब्रुनेई छोटा सा है, बंदर सेरी बेगवान इसकी राजधानी है। पूर्वी तिमोर की बात करोगे तो दिल्ली इसकी राजधानी है, बहुत ही छोटा देश है। फिर कनाडा की तरफ जाओगे तो ओटावा इसकी राजधानी है। दक्षिण कोरिया, सियोल इसकी राजधानी है। उत्तर कोरिया, प्योंगयांग इसकी राजधानी है। न्यूजीलैंड की बात करोगे तो वेलिंगटन इसकी राजधानी है। नेपाल, काठमांडू इसकी राजधानी है। भूटान, थिम्पू इसकी राजधानी है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि नेपाल और भूटान तो लैंडलॉक कंट्री है, ये तो समुद्र से जुड़ती भी नहीं है, लेकिन इनको भी अधिकार है कि वो समुद्र में व्यापार कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, तो ये भी इंडो पैसिफिक का हिस्सा है। मंगोलिया की बात करोगे तो उलान बटार इसकी राजधानी है। फिजी की राजधानी है सुवा। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरोस्बी, इसको मोरेस भी कहेंगे वैसे तो। फिर सोलोमन द्वीप की बात करोगे तो होनियारा इसकी राजधानी है। वानुअतु की बात करोगे तो पोर्ट विला इसकी राजधानी है। समोआ की बात करोगे तो एपिया इसकी राजधानी है। किरिबाती की बात करोगे तो तराव इसकी राजधानी है। टोंगा की बात करोगे
तो नुकू अलोफा इसकी राजधानी है। माइक्रोनेशिया पिलीकीर इसकी राजधानी है। मार्शल द्वीप समूह मजूरो इसकी राजधानी है। पलाऊ एनगेरुलमूड इसकी राजधानी है। नीरू की बात करोगे तो यारेन इसकी राजधानी है। तुवालो की राजधानी है फनाफूटी और ताइवान इसकी राजधानी है ताइपे। इस तरह छोटे बड़े सारे देश मिलके इंडो पैसिफिक बनाते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं ताकि कोई एक या दो देश हावी ना हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि इंडो पैसिफिक व्यापार की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे के साथ की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि इंडो पैसिफिक क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न आती है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।